20 में 20 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार करना है अच्छे तरीके से। और पहला प्रश्न जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। देखो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है, ये प्रश्न तो हमेशा आता है, इतना सबको जानकारी है। तो शुक्ल युग की काल अवधि मालूम भी होना चाहिए आप लोगों को। 1850 से लेकर 1900, बिल्कुल नहीं। 1900 ईस्वी से, बिल्कुल नहीं। 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। शुक्ल युग की काल अवधि मालूम है ना आप लोगों को, 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न, देखो रस मीमांसा के लेखक, रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। लो, इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है। देखो झूठा सच किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, नहीं। कहानी विधा की रचना है, बिल्कुल नहीं। उपन्यास विधा की रचना है, बिल्कुल सही आंसर सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा देखो, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों की देवता किस रचना की विधा है मेरे प्यारे बच्चों, कहानी विधा की, नहीं। उपन्यास विधा, बिल्कुल राइट आंसर बी वाला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। देखो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है, क्या ज्ञानदीप है, नहीं। युगवाड़ी है, हाँ युगवाड़ी है। सुमित्रानंद पंत की रचना युगवाड़ी है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। देखो महादेवी वर्मा जो है कवित्री हैं, प्रगतिवादी युग की, नहीं। द्विवेदी युग की, ये भी आंसर नहीं होगा। छायावादी युग की, बिल्कुल सही आंसर सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, छायावाद युग की हैं। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, नाना नाना वाहन नाना वेशा, बियसे शिव समाज निज देखा, कोहू मुख हीन विमुल मुख काहू, बीनु पद कर कोहू कोहू बहु बाहू। देखो ये दिया है, बोला है कि उपयुक्त पंक्ति में रस है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, करुण रस का, जी बिल्कुल नहीं। विभत्स रस का, नहीं। इसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां, सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात, मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात। देखो अब बोला है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब ये जो पंक्ति ऊपर दिखाई दिया है इसमें अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल नहीं। रूपक अलंकार का, नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार, बिल्कुल राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। इसके बाद हम पढ़ेंगे 9 प्रश्न, देखो 9 क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। देखो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी जी, नहीं। जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक। देखो कृति कंकाल के लेखक कौन है, ऑप्शन पढ़ेंगे तब तो मालूम चलेगा। ऑप्शन पहला दिया जयशंकर प्रसाद, लो भाई पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। 11वां देखो क्या है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सूखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। बोला कि इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्रा है। ठीक है, ये पहले चरण में और तीसरे चरण में जो है कितनी कितनी मात्राएं हैं मेरे प्यार बच्चों, 11 मात्राएं हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों का। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 12 क्या है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मतलब चारों ऑप्शन से बताना है कि गुलाब द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। क्या मेरा जीवन प्रवाह है, नहीं। मन की बातें, नहीं। मेरी असफलताएं, लो जी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। 13वां है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। देखो अजात शत्रु संस्मरण विधा की, नहीं। रेखा चित्र विधा की, नहीं। नाटक विधा की, जी नाटक विधा की, सी वाला ऑप्शन जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 14वां प्रश्न, तितली उपन्यास है। देखो तितली उपन्यास है किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 15 क्या है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज विधा की, नहीं। उपन्यास विधा की, नहीं। आत्मकथा, जी हाँ आत्मकथा विधा की रचना है मेरी अपनी आत्मकथा, सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16वां देखो क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक मेरे प्यारे बच्चों
कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखो क्या है? ठूठा आम किसकी रचना है? देखो ठूठा आम किसकी रचना है? भगवती शरण उपाध्याय जी की। हाँ, पहला वाला ऑप्शन ही तो सही हो गया। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की। 18वां जो है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी। 19वां देखो क्या है? बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। देखो बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों, वो पद्मलाल पुनालाल जी बख्शी हैं। पहला ऑप्शन नहीं। जयप्रकाश भारती जी, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी। 19 का बी। आगे बढ़ेंगे, अगला देखो 20वां प्रश्न क्या है? नीट का निर्माण किसकी रचना है? तो नीट का निर्माण तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। बिल्कुल राइट आंसर, पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न नंबर 21 जो है वह है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। देखो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा जी जी हैं। बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी ही हैं। 22वां है आप लोगों का ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार। ठीक है, देखो ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? गुलाब राय जी हैं। हाँ बिल्कुल, गुलाब राय जी हैं। ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखो, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किनको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, तो उन्हीं को तो कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 दिया है, चारों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान कर लिखना है। पहला है कि प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। जी नहीं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। लोग सही तो बोला है, गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी तो हैं। बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न देखो, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है। उपन्यास विधा? जी नहीं। यात्रावृत्त? जी नहीं। कहानी विधा? जी हाँ, कहानी विधा की रचना। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको प्रश्न तो बनेंगे ही नहीं एग्जाम में। इसके बाद है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास तो होता है, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके बाद 27वां प्रश्न है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस? जी नहीं। करुण रस? जी हाँ, करुण रस है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 28 28। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखो रोला की जो प्रत्येक चरण में मात्रा होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या 16 होती है? जी नहीं। 20 होती है? ये भी गलत हो गया। 24 होती है? जी हाँ। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद 29वां प्रश्न देखिए क्या है? 29वां प्रश्न है कि राजा रानी में कौन सा समास है? देखो राजा रानी में जब भी योजक चिन्ह वाला बीच में अगर ये चिन्ह लग जाए और पूछे कि कौन सा समास है, हमेशा आपका द्वंद्व समास होगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 30वां। प्रश्न नंबर 30वां क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। देखो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल, पावक की आग की उपयुक्त सभी। देखो अग्नि का पर्यायवाची तो अनल भी होता है, पावक भी होता है और आग भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, उपयुक्त सभी। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो 4 प्रश्न 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। जी नहीं, नाटककार नहीं है, निबंधकार है। रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 2 ठे ऑप्शन गलत हो गया ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग सी वाला, क्या भूलूं के याद करूं कहानी विधा की रचना है। जी नहीं। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 32। 32 है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है? देखो क्या लिखूं किस विधा की रचना है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निबंध विधा? जी हाँ, पहला वाला ये अब तो ऑप्शन सही है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। 33 है चिंतामणि निबंध संग्रह है।
देखो चिंतामणि निबंध संग्रह मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी का, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। इसके बाद 34 देखो गबन उपन्यास है, तो गबन उपन्यास है किसका? प्रेमचंद्र जी का तो है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आगे अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन क्या है कि आकाशद्वीप और ममता कृति है, मतलब आकाशद्वीप और ममता ये दोनों कृतियां किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद 36 देखो कलम का सिपाही की रचना किसने की? देखो कलम की सिपाही की जो रचना किया था मेरे प्यारे बच्चों, वृंदावन लाल वर्मा जी, जी नहीं, अमृत राय, हाँ अमृत राय जी, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद 37 देखो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, तो देखो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो मर्यादा और हंस दोनों है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद 38 जो है वो है आपका छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। देखो छायावादी युग के प्रमुख लेखक की अगर हम बात करें, ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला यशपाल, ठीक है, इसके बाद दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा जी, तीसरा है राम कुमार वर्मा जी और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है, तो आपका राम कुमार वर्मा जी हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 38 का। इसके बाद देखेंगे आगे अगला 39 है, 39 है आपका चेखव, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। देखो चेखव एक इंटरव्यू के जो लेखक है मेरे प्यारे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, वो है राजेंद्र यादव जी, और ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, इसको दिमाग में फिट कर लेना, थोड़ा टफेस्ट है। इसके बाद है 40वां है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, मतलब किसके? गांधी की देन के, कि हिंदी साहित्य का इतिहास के, कि इंद्रजाल के, कि आपके हिंदी साहित्य विमर्श के। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन, जो गांधी की देन है उसको कौन लिखे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है, चार कथन दिया हुआ है, इन चारों कथन में से कोई एक ही कथन सही है और आपको पहचान कर लिखना है। जैसे पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं, ठीक है, दूसरा है रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, तीसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, चौथा है कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको समझना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। अगर आपको मालूम है तो मुझसे पहले ही आंसर कर देना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अजंता के जो लेखक है ना वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी है। बस ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस में, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको पहचान कर लिखना होगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। अब क्या लिखूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास और ऑप्शन डी कहानी विधा। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। अगर आपको आंसर मालूम है तो मुझसे पहले ही कमेंट करके बता देना। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए निबंध। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, सिंपल। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञेय और ऑप्शन डी इला चंद्र जोशी। तो गुनाहों के देवता की अगर हम बात करें कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो हैं वो ऑप्शन ए हैं, धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी, ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चौथा, चलो जल्दी से आंसर बताओ चौथा का। चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह किनकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, कि यशपाल, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। आपको भी मालूम होगा कि चिंतामणि निबंध संग्रह जो है मेरे प्यारे बच्चों वो रामचंद्र शुक्ल जी के, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा है कि गबन उपन्यास है, तो ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी प्रसाद, ठीक है, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पीछे दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर मैं आप यही बता दूं कि गबन उपन्यास के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तो पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, पांचवे का ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकाश द्वीप और ममता कृति है, मतलब दो कृतियां पूछा है, आकाश द्वीप और ममता, ये दोनों कृतियां किनकी हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र जी और ऑप्शन डी दिनकर जी। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आकाश द्वीप और ममता दोनों कृतियां जो है वो ऑप्शन ए मतलब जयशंकर प्रसाद जी की है, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे सातवां प्रश्न की कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? वृंदावन लाल, की अमृत राय, की प्रेमचंद्र जी, की इनमें से कोई नहीं।
तो 7वें का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय, क्योंकि कलम की सिपाही की रचना किसने किया? तो अमृत राय जी ने किया। बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। आठवां देखो, आठवां प्रश्न क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं, ऑप्शन ए मर्यादा और हंस, ऑप्शन बी छाया और प्रभा, ऑप्शन सी प्रेमचंद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो ऑप्शन ए मर्यादा और हंस, ये दोनों पत्रिकाएं किनकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना इसको। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक, ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा जी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी है। आगे देखिए 10वां प्रश्न क्या है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन ए मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है वो है मन की बातें, या बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी मेरी असफलताएं, और ऑप्शन डी नई पौध। ठीक है, नई पौधे। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा इन चारों ऑप्शन में से कौन मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए मेरी असफलताएं, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारों 11वां प्रश्न है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी यहाँ पे नाटक, और ऑप्शन डी कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न क्या था? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन, अरे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि तितली उपन्यास है। तो तितली उपन्यास किनकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, कि प्रेमचंद्र जी की, कि यहाँ पे आपके जैनेन्द्र, कि यहाँ पे यशपाल। तो तितली उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों किनकी? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी की, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 1900 से 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 से लेकर 1938 तक, कि ऑप्शन सी 1925 से लेकर 1940 तक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय जो अवधि मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए रिपोर्टाज, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा, और ऑप्शन डी कहानी। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मकथा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि मेरी अपनी आत्मकथा, इसी से आप आत्मकथा तो समझ लीजिए कि किस विधा की आत्मकथा। चलिए आगे देखिए 15वां प्रश्न क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम किसकी रचना है? ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय जी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठूठा आम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर पहला, भगवत शरण उपाध्याय जी। 16 का ए जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए 17वां प्रश्न क्या है? 17वां है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जय प्रकाश भारती, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, और ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्र। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? प्रश्न क्या था कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है इन चार ऑप्शन में से? तो जय प्रकाश भारती मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जय प्रकाश भारती। आगे देखिए 18वां प्रश्न, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार ऑप्शन ए पद्मलाल पुनालाल बख्शी, ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बर्फ की गुड़िया क्या पूछा है? बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 18वां प्रश्न हो गया। 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों की नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो नीट का निर्माण ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नीट का निर्माण किसकी रचना इन चारों ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी की है,
पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है कि झूठा सच किस विधा की रचनाकार है? तो झूठा सच ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास और ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी निबंध। तो झूठा सच किस विधा की रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों? तो उपन्यास, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न देखिए, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा जी, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा जी। पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार हैं। तो ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार इन चार ऑप्शन में से कौन है? गुलाब राय। कौन है? ऑप्शन पहला वाला गुलाब राय जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह 23वां प्रश्न देखिए क्या है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास को, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी को, ऑप्शन डी मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मतलब चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक कथन सही है। जैसे पहला है कि प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तीसरा है कि ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा है कि मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, यहाँ पे संग्रह होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 25 कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास विधा, ऑप्शन बी यात्रा वृत्त, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी आलोचना। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 26 कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव, ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी रौद्र। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 प्रश्न देखिए, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? इनमें इन पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन है हास्य रस, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का प्रयोग किया गया है कि हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? करुण रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28 प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 28। मतलब रोला के प्रत्येक चरण की अगर हम बात करें कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न 29वां देखिए, राजा रानी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। देखो राजा रानी में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? जब भी योजक चिन्ह आ जाए इस तरह, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, जैसे राजा फिर योजक चिन्ह रानी, तो जब भी योजक चिन्ह आ जाए तो समझ लेना कि द्वंद्व समास की बात हुआ है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न कि अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द सभी होते हैं, क्योंकि अनल भी होता है, पावक भी होता है, आग भी होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 30 हमने क्वेश्चन बताया जो कि 2023 में पूछा गया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। और अगर 30 तैयार कर लेते हो तो 22 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों आप 20 में 20 स्कोर करके आओगे। ठीक है, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपसे। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।